ये फैमिली बहुत ज़्यादा मजबूर और लाचार है। ये इनके सारा सामान, सारी फैमिली जो है ना इस शॉपर के नीचे रहती हैं और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं कि यहीं पर इस शॉपर के नीचे ज़िंदगी अपनी गुजारी है। सारा सामान इनका जो है ना वो भी यहीं पर मौजूद है। सारा सामान, चाहे इनके खाने पीने का सामान हो, कोई भी सामान हो, सारा जो है ना वो यहीं पर ही मौजूद है। जैसे ट्रंक हो गए, इनके बिस्तरे, कपड़े वगैरह, पंखा और इस तरह से सारा सामान जो है ना वो भी इसी के नीचे मौजूद है। तो सारा सामान यहीं पे है क्या? सारा सामान यहीं पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस फैमिली के पास आया हूँ और इनके हालात देखकर मुझे बहुत से दुख हुआ, क्योंकि ये फैमिली यहाँ पर इस शॉपर में, इस टेंट में रहती है और सारा सामान जो है ना इनका यहीं पर बाहर पड़ा रहता है और यहीं पर ये भी इनने अपना बसेरा जो है ना यहीं पर किया हुआ है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इनका एक कमरा था और वो कमरा इन बारिशों की नज़र हो गया जो हाल ही में आई थी, और अब ये बेयारो मददगार बेसहारा छत हो गए हैं। इनकी घर की जो छत थी वो छिन गई है और अब ये यहीं पर इस शॉपर के नीचे रहती हैं। सारा सामान इनका भी यहीं पर है, जैसे ट्रंक वगैरह, बिस्तरे और दूसरा सामान जो है ना, पंखे वगैरह, सारा सामान जो है ना वो यहीं पर इनका मौजूद है जो इस शॉपर के नीचे इन्होंने रखा हुआ है। वैसे भी मौसम काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुका है। जो उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूर हैं, लाचार हैं। बड़े जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फैमिली के लिए ये कमरे की ज़रूरत है। जो बहन भाई भी इनकी मदद करना चाहता है तो हमसे रब्ता ज़रूर करें, ताकि हम इस फैमिली के लिए इनकी छत बना सकें। जिनका कोई नहीं होता इस दुनिया में, उनका अल्लाह पाक ही होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक हम में से बेहतर हुआ है जो दूसरों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो हमारी कोशिश होती है कि उन जैसे लोगों के पास जाएं जो बेयारो मददगार, बेसहारा हैं, जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। तो हम उन लोगों का पैगाम आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि शायद उनकी मदद हो जाए। तो इस फैमिली के लिए भी हमें एक कमरे की ज़रूरत है, ताकि ये फैमिली अपना सर छुपाने के लिए इनके लिए कोई जगह तो मिल जाए। तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं। पूरी फैमिली जो है ना वो यहाँ पर इस टेंट के नीचे रहती है और इनकी छोटी छोटी बच्ची हैं, नौजवान बेटियाँ भी हैं, बहनें भी हैं। तो यहाँ पर हमारी बहनें यहाँ पर इस टेंट के नीचे गुजार रही हैं। सारा सामान इनका, सारा सामान, खाने पीने के सामान से लेकर सारा सामान जो है ना वो यहीं पर मौजूद है। 2 से 3 माह हो गए हैं वो यहीं पर इसी टेंट के नीचे गुजार रही हैं। बाकी इनका कमरा था वहाँ पर, वो जो आपको जहाँ पर आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर इनका कमरा था, तो वो बारिशों की नज़र हो गया और गिर गया। अब ये इन्होंने कोशिश की हुई है इस तरह से कच्ची ईंटें बनाने की और फिर ये अपना कमरा बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनके पास इतनी भी वसाइल नहीं हैं कि कम से कम कच्चा कमरा भी बनवा सकें। खाने पीने के सामान से लेकर पहनने के सामान तक सारा सामान जो है ना यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखें, ये जो जगह चीज़ पड़ी हुई है इसके अंदर सारा खाने पीने का सामान जो है ना, मिर्चें, दालें वगैरह सारा कुछ जो है यहाँ पर मौजूद है। और इनका वहाँ पर कमरा हुआ करता था जो गिर गया है, जो बारिशों की नज़र हो गया था, और अब ये यहीं पर इसी जगह पर ये रहती हैं। तो हम चाहती हैं कि इनके लिए एक कमरा बनवा सकें ताकि ये अपनी ज़िंदगी, इनके बच्चे और ये पुरसकून ज़िंदगी अब यहाँ पर अपने कमरे में गुजार सकें। बुरी तरह से मकान गिर के भूखे बने, गरीब बने, वो हम गरीब हैं। शादी के मालूम भी देख रहे हैं, छापर गुजरा रहे हैं, मजबूरी तरह। कैसे गिरा आपका कमरा, आपका मकान, घर कैसे गिरे? क्या बारिश में कितना टाइम हो गया आप यहाँ पर रह रहे हैं? 3 महीने 3 महीने। 3 महीने पहले आपका घर जो है ना बारिशों में गिर गया था क्या? बारिश में गरीब बड़ी दिन तफीक नहीं थी, मेरे से बड़ा गिरी हूँ भी टाइम में इकट्ठा कर दे मेरे छापर के बाद मेरे सामने इतने भी सब कई बार जो कमरा देखते हैं, ऐसी मुश्किल हालत में जिंदगी का शॉपर चलेगी जिंदगी अपनी। कितना अर्सा हो गया है शॉपर के नीचे? 3 महीने हो गए। 3 महीने। 3 महीने हो गए सर को घर कुछ नहीं कही। तो मकान आपने अभी बनवाया है कुछ? नहीं, कोई नहीं। वो कच्ची ईंटें जो बनी हुई थी कच्ची बनी हुई दे तो फिर भी डिग जाएंगी कुछ अरसे बाद, फिर गिर जाएगा वो, हाँ। क्योंकि कच्ची ईंटें बनी हुई हैं। हाँ जी। जी अम्मा जी, तुसी गल करना चाहते हो कुछ? जी आप भाई जाना था, हम गरीब बहू है, महज गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये छपर पे वक्त गुजार रहे हैं। 3 महीने हो गए ना, हमारा मकान गिर गया, हमारे पास भी नहीं, हम मकान पे कच्चे ईंटें जब बनाते हैं फिर गिर जाते हैं। हम लोग मजबूर। कैसे गिरा था आपका मकान? के बच्चे बारिश में गिरा था, हमारे में हस्ती नहीं है, हम फिर उसके ऊपर छत पाए जहाँ इसको संभालें। जो हमारी बहनें और भाई जो है ना देख रही हैं, जी अब क्या हाँ। कहना चाहते हैं उन्हें?
कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी हम लोग इधर निके निके कोशिश बच्चे थी बाहर सड़क सोते पर हैं अभी तो शबनम में। सारे बार छोटे बड़े? जी, अब छोटे बड़े बाहर सोते हैं। हमारा कमरा नहीं है, हम कमरे में सोते हैं। तो अब क्या कहना चाहती हैं, क्या पैगाम देना चाहती हमारे हैं? को कोई कमरा वगैरह दे दें या कोई हमारे पे हो जाए साथ में, हमारे साथ हम बाहर सोते हैं। जी मेरे भाई, आप क्या काम करते हैं? हमें हमें कोई ज़मीन है आपकी? नहीं ये बने यही ज़मीन है जहाँ पर आप बिल्कुल। मतलब बैठे हैं? हमारी तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस फैमिली के लिए एक कमरे की ज़रूरत है। सब मिलकर अपना इसे मिलें ताकि हम इस फैमिली के लिए एक कमरा बनवा सकें। ये 3 महीने पहले तकरीबन बारिशों की वजह से इनके घर का इनका एक कमरा था, कच्चा कमरा था, और वो कमरा बारिशों की नज़र हो गया, बारिशों में गिर गया। और 3 महीने से जब से ही वो गिरा है ना कमरा, तो तब से ही यहाँ पर ये इस चौपर के नीचे यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तकरीबन 3 महीने 2.5-3 महीने हो गए हैं। तो 2.5-3 महीने इन्होंने इस चौपर के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और सारा सामान इनका बाहर पड़ा हुआ है। काफ़ी सामान जो है ना वो ज़ायब भी हो चुका है, और कुछ जो सामान है ना वो बचा हुआ है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मौसम तो वैसे भी तब्दील हो चुका है, सर्दी आ रही है, और सर्दी में बच्चे कैसे गुजारा करेंगे। और इन्होंने इसी नीयत के साथ ये कच्ची ईंटें जो है ना ये बनाना शुरू कर दी हैं। कुछ जो है ना इन्होंने बांस भी ले लिए हैं, बाकी उनका वो कमरा कच्चा जो है ना उन्होंने बनवाया था, जो वो कच्चा कमरा जो है ना वो बनवा रही हैं। लेकिन फिर ये कुछ अरसे बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर वो गिर जाएगा, फिर इनकी हालत वैसे ही हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि कम से कम इनके लिए हम जो है ना एक पक्का कमरा बनवा सकें, ताकि ये अपनी ज़िंदगी अच्छी और अच्छे अंदाज के साथ ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। कम से कम हम इन्हें छत तो फराहम कर सकें। अगर हमारे पास इतनी तौफीक है कि अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है, तो हमारा हक बनता है कि हम उन लोगों की भी मदद करें जो लाचार हैं, जिन्हें हमारी ज़रूरत है। अब हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि शायद अल्लाह पाक किसी को वसीला बनाकर भेज दिया, और उन सब के लिए भी दुआ करनी है जो हमारी वीडियो को देख रहा है। आपने उन सब के लिए हमारे निके निके बच्चे बहुत सर्दी में सोते महंगाई भी बहुत है, गरीब बहुत है। शबनम में सारे कपड़े गीले हो जाते हैं हमारे, हम बाहर सोते हैं, किसी के घर नहीं सोते। चापर में हम गुजारते हैं, निके निके बच्चे मेहरबानी मेहरबानी होती है हमारे बहुत साथ। शुक्रिया। इन छोटे छोटे बच्चों की प्लीज़ आप फरियाद सुनी, और अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर सुनेगा। आप सब लोगों ने दुआ करनी है सब के लिए जो हमारी वीडियो देख रहा है कि अल्लाह पाक उनके दिल में डाल दे किसी के, शायद वो आप लोगों की मदद कर सके।